हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग इंग्लिश कोर का हम लोग यहाँ पर टॉपर का कॉपी देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को देख करके समझ में आएगा कि कॉपी को किस प्रकार से लिखना चाहिए, कहाँ पर क्या गलती नहीं करना चाहिए, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2016 का कॉपी है, क्योंकि जैक बोर्ड 2016 के बाद अपडेट ही नहीं कर रहा है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग 2016 का बताने वाला हूँ। ठीक है, ये 2016 का जो भी टॉपर रहे होंगे उनका ये कॉपी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश कोर का डिस्कस करने वाले हैं। और भी सब्जेक्ट का आप लोग चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी सब्जेक्ट का आप लोग को बता दूंगा। एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे आप लोग को लिखना होगा, आखिर कैसे टॉपर्स कॉपी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए रोल कोड और मतलब कि यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर वगैरह दिया गया है। ठीक, ये सारा कुछ। और यहाँ पर अगर देखें तो इनको कितना मार्क्स आया था, तो इनका 84 मार्क्स आया था। इनका 84 मार्क्स आया था इंग्लिश कोर में। और इन्होंने कैसे लिखा था सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। और कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर आया है यहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर नेम वगैरह नहीं दिया होता है, इसलिए मैं आप लोग को नेम नहीं बता सकता हूँ कि इनका नाम क्या था। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। ठीक है, और ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आखिर भरा कैसे जाता है। आप लोग को सेम टू सेम ऐसा मिलेगा भरने के लिए, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रोल कोड है, यहाँ पर रोल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर पंजीयन संख्या है, यहाँ पर विषय है इंग्लिश कोर, और लिपि यहाँ पर रोमन होगा क्योंकि इंग्लिश में ही लिखना है। और यहाँ पर एग्जाम डेट। ठीक, और उस समय का पैटर्न अभी के पैटर्न से बहुत अलग होता था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि जो भी आपको बुकलेट मिलेगा, जो भी आपका उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसके बैक वाला साइड में यहाँ पर देख लीजिए, ये बैक वाला साइड है। ठीक, उसमें आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। जो जिस पर पेज नंबर 2 होगा ना, यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर 2 लिखा गया, इसमें आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये इसी का बैक साइड है, ये जो है ना हमारा, ये इसी का बैक साइड होता है। तो इसको आप लोग को, इसका मतलब बैक साइड वाला को आप लोग को छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आगे से यहाँ पर लिखना शुरू करना है। और देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है। इनको जो मतलब कि जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आता था, इन्होंने उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू किया है, तो सेम टू सेम आप लोग को ऐसे ही करना है। जिस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर इजी लगे, जिसका आंसर आप लोग को आता होगा, सबसे पहले आप लोग को उसको आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सीरीज से ही आंसर देना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे इजी लगे, जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग देना चाहे, वो क्वेश्चन नंबर डालिएगा। ठीक, और फिर उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, बस आप लोग को क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना है वहाँ पर। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर आई थिंक कोई पोएम का एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया गया है, उससे ये लिखने के लिए बोला था। तो देख लीजिए इन्होंने लिखा है, बहुत ही क्लियरली लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर कोई इन्होंने गलती नहीं किया। जैसे पोएम का नाम इन्होंने लिख दिया माई मदर एट 66, एक्सट्रैक्ट दिया होगा और पूछ रहा होगा कि ये कौन सा पोएम है, तो इन्होंने लिख दिया माई मदर एट 66। और साथ में इन्होंने पोएट का नाम भी लिखा, पोएट कौन है, कमला दास है। ठीक है, इसके बाद देखिए, और 7 नंबर वाला क्वेश्चन को ए पार्ट था, और यहाँ पर देख लीजिए बी पार्ट है। बी पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो देख लीजिए इन्होंने कुछ इस प्रकार का आंसर यहाँ पर दिया है। इजिली एकदम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हर एक वर्ड एकदम क्लियर दिख पा रहा है। तो आप लोग को भी ऐसा लिखना है। और देखिए ज़्यादा स्पेस भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे फिर एक यहाँ पर लिखेंगे, तो ज़्यादा स्पेस भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे भी वही है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने 8 नंबर वाले क्वेश्चन को चूज किया है, और उसमें भी 8 नंबर वाले में भी इन्होंने बी नंबर का सबसे पहले आंसर दिया है। 8 नंबर वाले में सबसे पहले बी का यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट पेब्लो नोरेडा वगैरह यहाँ पर दिया गया, मतलब कि कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं कि मैं आप लोगों को बता दूँ क्या क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग आंसर देखते। तो मोटा मोटी ये दिया गया। अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखिए ए नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक, और यहाँ पर ये डी वाला पार्ट है, 8 नंबर क्वेश्चन का डी पार्ट है। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने फिर 9 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों को 2 नंबर इनको मिल भी गया है। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पर आप लोग को ये भी देख के आ रहा हो, मतलब समझ में आ रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली लंबा होते हैं, तो उनको ज़्यादा शॉर्ट करके नहीं लिखा जा सकता। लंबा होंगे तो लंबा आंसर ही देना होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ही होते हैं, तो ज़्यादा लंबा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर
लिटरेचर सेक्शन से ही है, मतलब कि ये बुक वाला सारा ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह है नहीं कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बस वर्ड वगैरह देखिए कि कैसे लिखा गया है, और इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इस वाले में इनको फुल मार्क्स मिला है, 10 में 10 मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये उसी का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके डीप वाटर से क्वेश्चन था, ये डीप वाटर से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन्होंने उसका आंसर दिया है, ठीक है, डीप वाटर से क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर देख लीजिए नोटिस राइटिंग से है, ये देख लीजिए नोटिस राइटिंग से। तो नोटिस राइटिंग का मैंने ट्रिक करा रखा है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने नोटिस राइटिंग किस प्रकार का लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने एक अलग से पेज लिया है, ठीक, मतलब कि आधा आधा करके नहीं लिखा। तो आप लोगों को सेम भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। एक अलग पेज में, मतलब कि एक पूरे पेज में अकेला नोटिस राइटिंग लिखिएगा, 2 पेज में नहीं लिखिएगा। और कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्कूल नाम, और ये क्वेश्चन में गिवन था। इनका क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन इनका ये क्वेश्चन में गिवन था। स्कूल का नाम लिख दिया। फिर मैंने बताया था कि आप लोग को नोटिस लिखना है कैपिटल में, और यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, इन्होंने तो नहीं किया है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया था आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग को डेट दे देना है, और देख लीजिए डेट का फॉर्मेट मैंने जैसे बताया था सेम टू सेम इनका डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर डेट का फॉर्मेट भी सेम है। और यहाँ पर फिर देख लीजिए इनका क्या है, फिर यहाँ पर टाइटल है। मैंने बताया था कि बीच बीच में क्या लिख देना है, बीच बीच में यहाँ पर क्या लिख देना है, बीच में टाइटल लिख देना है, ठीक, टाइटल। तो यहाँ पर इन्होंने टाइटल लिख दिया, और टाइटल को भी आप लोग चाहे तो पूरा के पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखा है, आप लोग पूरा भी कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद इन्होंने मेन बॉडी लिख दिया है पूरा, और मैंने ये ट्रिक से समझा रखा है कि इसको कैसे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर ये देख लीजिए ABC स्टूडेंट इन्होंने लिखा है, मतलब कि नेम के जगह पर ABC स्टूडेंट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो ये नाम डाल देते, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए इन्होंने ABC स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। और मेन पॉइंट लास्ट में आप लोग को बंद करना नहीं भूलना है नोटिस को। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने बंद किया है बहुत ही अच्छे प्रकार से, इस प्रकार से आप लोग को बंद कर देना है बॉक्स में, ठीक, मैंने ये बताया था। तो देख लीजिए यहाँ पर इनको 3 मार्क्स मिल भी गया है। इसके बाद आगे आगे आते हैं, तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। ये क्या है, ये आपका आर्टिकल राइटिंग है, ठीक, ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। और ये रिपब्लिक डे पर पूछ रखा था आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। और उस वक्त ना आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आता था, उस वक्त 10 नंबर का आता था, इसीलिए इन्होंने देख लीजिए यहाँ पर कितना लंबा लिखा है। सबसे पहले इन्होंने किस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहा है वहाँ पर नाम दे दिया, ठीक, हेडिंग या फिर टाइटल बोल लीजिए, यहाँ पर रिपब्लिक डे, फिर ABC स्टूडेंट, ठीक, और इसके बाद डेट वगैरह दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने पूरा इसके बारे में लिखा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आगे इन्होंने 2 पेज पूरा लिखा है, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक इन्होंने लिखा है। यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक इन्होंने लिखा है, क्योंकि उस वक्त 10 नंबर का था, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 नंबर का आता है। तो आप लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की आप लोग को जरूरत नहीं है। जितना मैंने आप लोग को बताया है ना, 80 वर्ड्स मैक्सिमम लिखना है। कितना लिखना है आप लोग को, 80 वर्ड्स मैक्सिमम लिखना है अभी के हिसाब से। 80 से कम रहेगा कोई बात नहीं, 80 से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का ही आर्टिकल आता था, और पहले 10 नंबर का आता था। तो 10 नंबर और कहाँ 3 नंबर, आधा से भी कम, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 10 नंबर का पूछा था, इसलिए इन्होंने इतना लंबा लिखा था, 1 पेज इसमें और आधा पेज इन्होंने इसमें लिखा है, ठीक। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद इन्होंने ये क्या लिखा है, आप लोगों को फॉर्मेट देखकर समझ आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने मेरा ट्रिक देखा होगा तब। ये क्या है, ये हमारा लेटर राइटिंग है। क्या है, ये हमारा लेटर राइटिंग है, समझ गए होंगे आई थिंक। क्या ये हमारा लेटर राइटिंग। सबसे पहले इन्होंने क्या यहाँ पर लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा है, ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मेन रोड रांची, ठीक है। और फिर इन्होंने डेट लिखा है, और फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखा है। क्या लिखा है, द एडिटर, और आप लोग लिखेंगे टू द एडिटर। मैंने आप लोग को बता रखा है, हिंदुस्तान टाइम्स और नामकुम रांची, ठीक, ये क्वेश्चंस वगैरह में दिया होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। और मैंने ये भी बता रखा है, अगर क्वेश्चन में नहीं देखा नहीं अगर सेंटर एड्रेस दिया होगा तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल डाल देंगे, क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो सेंडर एड्रेस, फिर यहाँ पर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया है अबाउट यहाँ पर झारखंड के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ में इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सैल्यूटेशन आता है, और इन्होंने सिर्फ यहाँ पर सर लिखा है। आप लोग को मैंने बताया है कि आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को डियर सर लिखना है, मैंने आप लोग को बता रखा, ठीक है। सैल्यूटेशन लिखा, और इसके बाद यहाँ पर आगे इन्होंने लिखा है पूरा बॉडी, ठीक, बॉडी भी मैंने आप लोग को बता रखा है कैसे लिखना है। और ये भी उस वक्त ये 10 नंबर का आता था, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। हमारे तो सिर्फ 3 मार्क्स का है, इसलिए मैंने आप लोग को 3 मार्क्स के लिए प्रॉपर बता रखा है कि कितना लिखना है। उतना मैंने जितना बताया है उतना लिखेंगे तो एक भी नंबर आप लोग का नहीं कटेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा लिख रखा है, तो देख लीजिए इनको 8 मार्क्स मिला है, ठीक। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पर लिखा है थैंकिंग यू
योर्स फेथफुली और XYZ। अपना नाम नहीं डालना है, क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज XYZ ही डाल करके छोड़ दीजिएगा। तो इन्होंने बस ऐसे ही किया है और मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करना है। इसके बाद देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने पर मतलब इस टॉपिक पर फिर से इन्होंने आर्टिकल राइटिंग लिखा होगा। आई थिंक 2 आर्टिकल राइटिंग उस समय आए होंगे। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पर इन्होंने लिखा है, देख लीजिए। और थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा है क्योंकि ये 10 नंबर का उस वक्त आता था और इनको 8 नंबर मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का लिटरेचर सेक्शन से मतलब कि बुक से था, ठीक, द इनेमी वाले चैप्टर से है। आप लोग देख पा रहे होंगे, डॉक्टर साधो के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं, इसमें इन्होंने 6 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर रखा है। इसमें इन्होंने 6 नंबर प्राप्त कर रखा है, ठीक है। देख लीजिए इनको यहाँ पर 6 नंबर मिल रखा था, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर ये आपका द टाइगर किंग से, द टाइगर किंग से ये भी बुक से ही क्वेश्चन था, ठीक है। और 12 नंबरों में पार्ट वाइज है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, यहाँ पर सी पार्ट है, ठीक है, डी पार्ट है और डी पार्ट तक ही था। तो 10 नंबर का आई थिंक होगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका नोट मेकिंग। ये क्या है, ये है आपका नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग का मैं आप लोग को ट्रिक दूंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। नोट मेकिंग बहुत ही इजी है। मैं आप लोग को लास्ट समय पर भी नोट मेकिंग का ट्रिक दूंगा ना, तो बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। इतना इजी ट्रिक मैंने बना रखा है फुल डीप एनालिसिस करके कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग का मन खुश हो जाएगा। तो बस आप लोग नोट मेकिंग के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा। तो नोट मेकिंग देख लीजिए इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले इन्होंने पहला हेडिंग बनाया है और उसमें 3 सब हेडिंग इन्होंने लिखा है, 1.1, 1.2, 1.3। फिर देख लीजिए, फिर उन्होंने यहाँ पर सेकेंड हेडिंग बनाया है और इसमें भी 3 सब हेडिंग इन्होंने लिखा है। और फिर यहाँ पर थर्ड सब हेडिंग बनाया है इन्होंने, सॉरी हेडिंग बनाया है मेन हेडिंग, और इसमें इन्होंने 2 सब हेडिंग ही लिखा है। यहाँ पर इनको 3 सब हेडिंग लिखना चाहिए था, ठीक है, 3 सब हेडिंग लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 ही लिखा है। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर चौथा हेडिंग बनाया है और इसमें इन्होंने 2 सब हेडिंग डाला है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर 5वां हेडिंग बनाया है और इसमें भी 2 सब हेडिंग है। 6ठा हेडिंग बनाया है और इसमें भी यहाँ पर 2 सब हेडिंग डाला हुआ है। और 7वां हेडिंग बनाया है और इसमें भी इन्होंने 2 सब हेडिंग डाल रखा है, ठीक है। इस प्रकार से अब उस वक्त ना जो नोट मेकिंग होता था, नोट मेकिंग 10 नंबर का आता था। नोट मेकिंग कितने नंबर का आता था, 10 नंबर का। लेकिन अभी हमारा जो न्यू पैटर्न है ना, इसमें नोट मेकिंग सिर्फ 3 नंबर का आता है। तो 10 नंबर में इन्होंने समझिए कितने हेडिंग और सब हेडिंग बनाए हैं, इन्होंने 7 हेडिंग और सब हेडिंग बना रखा है, ठीक है। तो इनको इतने नंबर मिले हैं, ठीक, 7 नंबर मिले हैं। तो हमको तो सिर्फ 3 नंबर लाना है, 3 नंबर लाना है। तो आप लोग सिर्फ 3 हेडिंग और उसमें अगर 2-2 सब हेडिंग भी बना देते हैं ना, तो आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं ट्रिक आप लोग को ऐसा बताऊंगा कि उसमें आप लोग को 3 सब हेडिंग बताऊंगा और सॉरी मतलब कि 3 मेन हेडिंग बताऊंगा और उसमें 3-3 सब हेडिंग भी लिखना बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से। तो ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से लिखा था मतलब, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन्होंने लिखा है। आप लोग यहाँ पर गौर से देख पा रहे होंगे। तो इनको 7 नंबर ही मिला है क्योंकि इन्होंने 7 पॉइंट ही मतलब कि 7 हेडिंग ही बनाया है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने समरी राइटिंग लिखा है। समरी राइटिंग का भी मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, नोट मेकिंग के साथ समरी राइटिंग का भी बताऊंगा। और समरी राइटिंग भी अभी हमारे न्यू पैटर्न के हिसाब से 3 नंबर का आता है, ठीक, 3 नंबर का आता है। और उस वक्त आई थिंक समरी राइटिंग और नोट मेकिंग मिला करके आई थिंक 10 नंबर का होता था, हाँ ऐसा ही है। तो ये दोनों मिला करके 10 नंबर के होते थे, लेकिन अब हमारे दोनों मिला करके सिर्फ 6 नंबर के ही रहते हैं। तो समरी राइटिंग कैसे होता है, समरी राइटिंग यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है समरी राइटिंग। और यहाँ पर की एब्रीविएशन है, की एब्रीविएशन से पहले हम लोग यहाँ पर समरी लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा समरी लिखते हैं। जो पैसेज दिया होता है ना उसको हम लोग समरी के रूप में लिखते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में। और की एब्रीविएशन फिर लिख देते हैं और लास्ट में टाइटल बोलता है तो लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में टाइटल बोला है तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अभी हमारे न्यू पैटर्न में टाइटल लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी समरी ही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरा समरी लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर इनका कंप्लीट होता है। और देख लीजिए जो भी पेज खाली है तो मतलब जो भी चेक करने वाले होते हैं वो इस प्रकार से मतलब ब्लैंक कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आप लोग को लिखना है, तो समझ गए होंगे, ठीक है, इजीली कैसे लिखना है, क्या करना है। और मैंने आप लोग को बता रखा है सारा कुछ, और जो भी बच गए हैं वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार से टॉपर कॉपी लिखते हैं और ये पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसके लिए आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और कमेंट में भी कर दीजिएगा कि पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।